नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की, और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है, जो कि समाजशास्त्र की एक तरह से हम कहें रीढ़ है, जिन्हें समझे बिना हम समाज को, व्यवस्था की हम सही ढंग से व्याख्या नहीं कर सकते, सही ढंग से हम नहीं समझ सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। संरचना एवं प्रकार्य समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन्हें समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नहीं समझ सकते। इसी को स्पष्ट करते हुए मिचेल कहते हैं कि कुछ समाजशास्त्री तो समाजशास्त्र को मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यही कारण है कि कई समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को ही अपना शोध विषय चुना। हम सामाजिक संरचना में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर करने में प्रशासकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं एवं व्यवस्थित समाज रचना में अपना योगदान दे सकते हैं। समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकारों की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया, और इसके बाद डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और अपनी दूसरी पुस्तक इनकी, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इन दोनों पुस्तकों में इन अवधारणाओं पर अपने विचार व्यक्त की। इन अवधारणाओं पर विचार व्यक्त करने वाले जो अन्य विद्वान हैं, उनमें रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहेम, नडेल, पार्सन्स, जॉनसन, मैकेवर, पेरेटो, मैरियल जे लेविस, डेविस तथा मूर प्रमुख हैं। किंतु प्रकार्य के क्षेत्र में मटन का नाम, मटन की पुस्तक आएगी आगे अपने द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। प्रकार्य के क्षेत्र में मटन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने प्रकार्य से संबंधित कई नई अवधारणाओं को जन्म दिया तथा उनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण बताया। सामाजिक संरचना को समझने से पहले ये अति आवश्यक है कि पहले हम संरचना को समझें, स्ट्रक्चर का अर्थ समझें। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है, जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। संरचना को परिभाषित करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में लिखते हैं कि जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम उसके भागों अथवा संगठनों के क्रम विन्यास की ओर संकेत करते हैं। इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे शरीर की संरचना हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, मुंह आदि
अंगों से मिलकर बनी होती है और ये सभी अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर भी हैं और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना में 4 विशेषताएं देखने को मिलती है। पहली है, प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है। उदाहरण के लिए मकान की जो संरचना है उसके लिए हमें ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट आदि इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा है, इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। जैसे ईंट, चूना, पत्थर आदि को व्यवस्थित रूप से जमाने पर ही मकान की संरचना बनती है। केवल ईंट, चूना या पत्थर के ढेर से को हम मकान का नाम, मकान का स्वरूप, मकान की संरचना नहीं कह सकते। तीसरा है कि ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है। यदि इनमें स्थायित्व न हो तो संरचना बनती बिगड़ती रहेगी। और चौथा है, संरचना का संबंध वस्तु की बाह्य आकृति या स्वरूप से होता है, ना कि उसकी आंतरिक संरचना से। शरीर और मकान की संरचना से हमें इसकी बाह्य आकृति दिखाई देती है, आंतरिक आकृति नहीं। जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों, पदों आदि से मिलकर बनी होती है। अब हम संरचना को समझने के बाद चर्चा करेंगे कि सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है और इसको विद्वानों ने किस रूप से परिभाषित किया है। विद्वानों के विचारों का जहाँ तक सवाल है तो कार्ल मानहेम अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक का लेखक कार्ल मानहेम कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। दूसरा नाम आता है इसके अंदर टॉलकट पार्सन्स अपनी पुस्तक एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। अगला विचार है इसी परिप्रेक्ष्य में गिन्सबर्ग का। गिन्सबर्ग अपनी पुस्तक रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी में सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनके संकुल कॉम्प्लेक्स जिसमें कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। अगला जो डेफिनेशन दिया है वो दिया है मदान और मजुमदार ने। मदान और मजुमदार की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इस पुस्तक में मदान मजुमदार कहते हैं कि पुनरावर्ती सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। इस परिभाषा से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो सामाजिक संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं, वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से परिभाषा दी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। इसमें रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है।
अगर हम इस सारे विचार विमर्श का निचोड़ निकालें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे सामाजिक संरचना की परिभाषा के संदर्भ में कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थिर अवधारणा है जिसमें अपवाद के रूप में ही परिवर्तन होता है। ये आज हमने चर्चा की सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में कि सामाजिक संरचना को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है आप लोग इस विचार यात्रा में मेरे साथ रहे हैं, आपके अवश्य ही समझ में आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि अगर कहीं आपकी कोई जिज्ञासा है, समस्या है, तो आप अवश्य पूछें, कमेंट्स करें, व्यक्ति से इनबॉक्स में आके कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं आपको, वहाँ आप पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को अपने अन्य साथियों तक भी पहुँचाएँ जिनके पास किन्हीं कारण से नहीं पहुँच पा रहे हों। आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात जिसे हम बार बार पिछले कई दिनों से मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि कोरोना का समय है, घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और अध्ययन अध्यापन करते रहें। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस की अनुपालना करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं सद्भावों के साथ नमस्कार।